वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए भाई, कंफर्म ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है सभी को? गुड इवनिंग। आप सभी लोग बताइए बेटा। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो कीजिए सभी लोग। जो है ओके, तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए सभी लोग। आज क्लास में हमने नाइट्रिन प्रिपरेशन कुछ टेक्निक्स तरीके से नाइट्रिन कर सकते हैं, राइट। आज की क्लास में प्रिपरेशन और पढ़ेंगे और रिएक्शन नाइट्रिन की रिएक्शन किस टाइप की पढ़ लेते हैं। तो कार्बिन के काफी पढ़ना होगा इसका तो आसान हो जाएगा, राइट। देखो, कार्बोकेटायन और कार्बिन तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो रिवाइज कर ही रहे होंगे टेस्ट के लिए। नाइट्रीन भी हो सकता है एक साथ ही ले सकते हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोग टाइम पे प्रेजेंट कीजिए बेटा, ठीक है। बस इस सेशन की बात है, थोड़ी सी मेहनत कीजिए एग्जाम में अच्छा। आपको रेस्ट करने 1 ईयर मिल जाएगा। इसी के फर्स्ट ईयर सेकेंड क्या करना होगा, जो क्लास कॉलेज की क्लासेस होती है करना होगा साथ साथ। जो अगर आप जुड़े हुए हैं मेरी क्लासेस थोड़ी अटेंड करनी। फिर 2 ईयर्स में जब किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें आप, तो बिल्कुल लास्ट ईयर में, राइट। और आपको बहुत रश है, हाँ, बहुत प्रेशर है, एग्जाम्स हैं। आप लोगों को ये गलती एमएससी में नहीं आएंगे। मैं जानता हूँ जैसे आप एमएससी से रिलैक्स हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, एंड में प्रिपरेशन करेंगे थोड़ा। अगर टाइम बचाना चाहते हो, प्रेशर नहीं आना चाहते हो, एक्सेप्शनल नॉलेज चाहते, ऑर्डिनरी नॉलेज, तरीका यही होगा। कॉलेज टाइम में टीचर ऑफ एमएससी आपके पास होती है, उसमें आपको सैटरडे संडे आपके पास 2 दिन ऑफ, 5 दिन आपको थोड़ी थोड़ी क्लासेस लेनी, ईयर में डिवाइड। बेस्ट परफॉर्मेंस तभी आएगी कि अगर आप बीएससी में फर्स्ट ईयर से आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते, तो आप लोगों को एक दिन इतनी सारी वीडियोस नहीं देखनी, थोड़ी थोड़ी वीडियोस टेस्ट सब कुछ और लाइफ आपको तब तक ये बातें सिखाएगी जब तक आप लोग सीख नहीं जाए। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप इतने मेच्योर हो जाएंगे, आप जो सीखे तो ठीक, नहीं सीखे तो उसके बाद आपका जो लाइफ का टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे सभी लोगों को लाइफ में अर्न करना होंगे ही आप लोगों के, वो अच्छे एग्जीक्यूट के बेसिस पे होंगे जैसा आपने पोस्ट ग्रेजुएशन तक बिहेवियर शो किया है, अपने एग्जाम्स में। ये सब चीजें है रियल लाइफ, तो आप बिल्कुल तैयार रहिए उन सभी चीजों के लिए। वॉइस क्लियर नहीं है क्या बेटा? कर लेता हूँ। मुझे तो वॉइस क्लियर आ रही है, तो वॉइस में प्रॉब्लम है, हैविंग प्रॉब्लम विद द वॉइस, बोलिए। अगर आप सीएसआर नेट की कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं वाला होगा। बट पॉइंट ये है कि आप लोग साथ साथ मेहनत करते रहिए। बट भी हो रही है एंड स्लो भी, दो हो रही हैं चीजें हैं। गुड इवनिंग आशी। बट भाई कंफर्म करो सब लोग, आंसर किया करो इस चीज का। नहीं, मेरे को ऐसा कुछ हमारे सामने सुन रहा नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप प्लीज कर लीजिए आपके लिए। आइकॉनिक एंड प्लस में आप लोग जिस भी कोर्स का टाइम है, हर किसी बच्चे के लिए अलग से टाइमिंग होती है, जरूरी नहीं सबको 3 मंथ में करे। और आप एक तरीके से चलिए, बस मेरा कहना आप लोगों को यही है, ठीक है। अब ये काम मत कीजिए, पहले कोचिंग में बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत दूर रहना पड़ता था, पढ़ने जाना पड़ता था, बड़ी दिक्कतें होती थी, पर आप लोगों के पास नहीं, तो आप लोग उसका जो फायदा है वो उठाइए। बहुत स्लो है वॉइस, सही बताओ यार, अब तो मैं दिमाग खराब कर रहा हूँ।
गिव मी अ सेकंड। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं थोड़ा और तेज बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं सुन रहा हूँ उतनी देर तो मस्त आ रही। थोड़ी देर कंटिन्यूस सुनिए, बीच में रही है। चलिए कोई नहीं, आप कहते हैं तो माइक इस लिए भी बाइक खरीद लेते हैं। खर्चा ही खर्चा करवाता है ना मैं हमेशा। जो कट हो रही है उसमें पता तो लग रहा होगा क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा। 2-4 मिनट का गैप आ रहा है बीच में। ना तो पता चल जाता है वर्ड सुन के मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी ना सुन रहा, बताओ। ये तो मैं पास खींचूं इसे, बहुत दूर रखा हुआ है मैंने। चलिए भाई अब कंटिन्यू करें क्या? तो देखते हैं, थोड़ी देर पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोगों को समझना है तो अच्छी बात है, नहीं समझना है तो फिर दोबारा से फीडबैक लूंगा 2 मिनट बाद। आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, जैसे आप नेट के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग APR 10 कोड यूज करेंगे तो गेट 10%। हाँ, जैसे शाबाश। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, तो डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है बहुत। वेरी गुड भाई। अनअकैडमी प्लस पर भी अपनी क्लास है। 9:45 PM केमिकल बॉन्डिंग की क्लास है। बहुत कट हो रही है सर। रुको, वेट करो जरा, देखता हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन पड़ेगा। भाई तुम मजे ले रहे हो तो बता दो। हैं, बता दो तुम मजे ले रहे हो तो। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ यहाँ, मेरे को तो सही सुनाई दे रही, क्यों? चेंजेस हुए, सबको अब भी सेम सुनाई दे रहा है, सब कुछ ठीक सुनने लगा है। मैंने किया कुछ नहीं है की सपोर्ट में कि ब्रेक होके आ रही है। करना होगा। फिर तो और पास ले आऊं लोगों को। 1 सेकेंड। ऐसे मैं कुछ करने की एक्टिंग करता हूँ, जिससे आप लोगों को लगे ओ सर हाँ अब ठीक हो गया है। ऐसे बोल देना, जैसे फोन आता है ना हमारे पास किसी का, करते करते हम कुछ नहीं बस निकालते, थोड़ा सा इधर को भी नहीं करके थोड़ी देर में बोले अब आ रही है आवाज, तो लोग कहते हैं हाँ हाँ अब आ गई अब आ गई। और पास आ जाओ मेरे। ठीक है। अब क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा। नहीं नहीं, अगर आवाज क्लियर नहीं होगी तो बिल्कुल परेशान मत। कैसे नहीं पढ़ाऊंगा, काम की चीज है ना। यहाँ से मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था नाइट्रीन से, तो आगे तभी पढ़ेंगे जब आप लोग कंफर्मेशन दे देंगे। गुड इवनिंग शिखा। शिखा क्या कुछ क्लियर आ रही है? शिखा कंफर्म करेगी कुछ ज्वाइन। अब ठीक है क्या आवाज? बता दो यार।
स्टिल कट हो रही। क्या पता मैं बोल ही ना पा रहा हूँ सही से, मेरे गले से कट कट के आ रही हो आवाज। लाउड वॉइस के साथ ठीक है, दैट मीन्स मुझे थोड़ा तेज बोलने की जरूरत होगी, तो अब से मैं थोड़ा तेज बोलूंगा। अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा नॉर्मल बात में भी, अब आपको सब सुनाई दे रहा है क्या? जल्दी बता दीजिए सभी बच्चे। लाउड वॉइस ठीक है क्या? कोई बात नहीं, मैं लाउड वॉइस बोल लूंगा आप लोगों के लिए। भाई जल्दी। चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, फिर देखना। पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, फिर देखते हैं। क्या देखते हैं? फिर देखते नहीं है, फिर सुनते हैं। चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नाइट्रीन्स पढ़ाया था। मैंने बहुत बेसिक बातें बताई थी। नाइट्रीन्स क्या होती हैं? द नेम नाइट्रीन स्टैंड्स फॉर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोन्यूट्रल मोनोवेलेंट हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक है विद कार्बीन, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगी। बना के मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से को बनाते हैं। हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। क्लियर है? ये सम बेसिक नाइट्रीन्स हैं। एल्काइल नाइट्रीन, एसाइल नाइट्रीन, फिनाइल नाइट्रीन, कार्बो कार्बो एल्कोक्सी नाइट्रीन, मीथेन, सल्फोनिल नाइट्रीन, ये इस्तेमाल होंगी पूरे प्रोसेस में जब हम पढ़ते रहेंगे चैप्टर्स को। आपको मैंने बताया था 2 टाइप की नाइट्रीन हो सकती है। अब मुझे इसको बना के दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं। ट्रिपलेट में नाइट्रोजन की हाइड्रोजन sp है, एक sp ऑर्बिटल इस तरफ है, दूसरा sp ऑर्बिटल इस तरफ है। ये दोनों प्योर p ऑर्बिटल होंगे जिनके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, पैरेलल स्पिन में होगा, इसीलिए ट्रिपलेट है। अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में दोनों लोन पेयर प्रेजेंट हो और सारे स्पिन पेयर्ड हो, तो उसको सिंगलेट कार्बीन कहेंगे। सिंगलेट कार्बीन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन पूछी जा सकती है, ट्रिपलेट में पूछी जा सकती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन हो सकते हैं, राइट। कार्बीन को प्रिपेयर करने के मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एजाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। एजाइड में होना क्या है मैंने आपको बताया था, देना और लेना, ये 2 काम हो जाते हैं जब, तो नाइट्रीन जनरेट होती है। लेकिन पहले क्या बेटा? लेना है, उसके बाद क्या करना है? देना है, तो आपके पास क्या जनरेट हो जाएगी? नाइट्रीन। क्लियर है सभी को? यहां तक हो जाना चाहिए क्लियर भाई। सर्टेन एग्जांपल है, एजाइड, एल्काइल एजाइड हो सकता है, एराइल एजाइड हो सकता है। अगर ये RH है तो ये हाइड्रोजोइक एसिड होगा। थर्मोलाइसिस और फोटोलाइसिस दोनों से ही नाइट्रीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तीनों मेथड ध्यान रखना। यहाँ SO2 भी हो सकता है या ये वाला ग्रुप भी प्रेजेंट हो सकता है, राइट। आइसोसाइनेट वाला कोई ज्यादा कॉमन मेथड तो है नहीं प्रिपेयर करने का, ठीक है, लेकिन याद रखना इसको हम थर्मोलाइसिस से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, फोटोलाइसिस से ही प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कितना भी दिया, ये कार्बन नाइट्रीन जनरेट नहीं हुई, लेकिन जैसे ही आपने HMO यूज किया तो नाइट्रीन जनरेट हुई है। अब आप कहोगे कि सर ये इससे इसमें कैसे कन्वर्ट हो गया, तो इसको याद रखना, ये इंसर्शन रिएक्शन हुई है जिसको मैं पढ़ाऊंगा, ये नाइट्रीन की रिएक्शंस होती है। नाइट्रो एंड नाइट्रोसो कंपाउंड्स, इनका डीऑक्सीजनेशन करना है एक तरीके से, तब भी आप क्रिएट कर सकते हैं नाइट्रीन। मैंने बताया था फॉस्फोरस, ट्राइवेलेंट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिज्म समझना हो तो अच्छी बात है, नहीं समझना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों का डीऑक्सीजनेशन होने के बाद आपके पास नाइट्रीन प्रोड्यूस हो जाएगी, राइट। सल्फिनाइल एमीन से भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं नाइट्रीन्स को, मैकेनिज्म में जाने की जरूरत है नहीं, इनको बोलते हैं सल्फिनाइल एमीन्स। एनिलीन और SOCl2 की रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा। मैकेनिज्म आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हीट करने पे ये प्रोड्यूस हो सकती है, क्लियर है। हेट्रोसाइक्लिक्स में मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसे कंपाउंड गिवन होंगे और वो बोलेंगे हीट या लाइट प्रोड्यूस करती है, तो देखो जहां डबल बॉन्ड है उससे पहले इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, राइट, इससे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये तो नाइट्रीन बन जाएगी। और यहाँ पर जैसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज आया तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, CO2 बाहर। ये सारे मेथड मैंने आपसे कल डिस्कस कर लिए थे, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे आज फिर सेम चीजों को डिस्कस करने की जरूरत है। नेक्स्ट मेथड इज स्मॉल रिंग्स। याद रखना ये सारे तरीके जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको सिर्फ आपको एक बार गो थ्रू करना है। वही गिने चुने मेथड होते हैं एजाइड वाला, उन्हीं को बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे वो प्रिपरेशन में, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। बस आई एम जस्ट शोइंग यू ऑफ
कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं। यहाँ से हमें आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करना है। अब जल्दी से बता दीजिए कि आपको सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई, बताइए बेटा। कोई क्लास और लेनी है इसके बाद? एक कोशिश करता हूँ अभी भी, बहुत अच्छी कोशिश होगी वो। आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, तब तक मुझे बताइए क्या आप में एनर्जी कैसी है। थम्स अप, दिल विल दिखाइए थोड़ा सा। मैं लेके आता हूँ ईयरफोन। अगर मैं ईयरफोन लगाऊंगा तो शायद आप लोगों को बेटर आवाज आएगी। गिव मी जस्ट 30 सेकंड। चलिए भाई, अभी बताना मैं कुछ कर रहा हूँ, उससे कुछ फर्क पड़ा क्या? पढ़ना चाहिए अब। यहाँ रख दिया मैंने इसको। हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, क्या आवाज आ रही है? ऐसे पढ़ाऊंगा सबको अब मैं। क्लियर हो रहा है? बताना। 1 2 3। माइक टेस्टिंग। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चले। आवाज क्लियर है? चलिए बढ़िया है। माइक दूर रखना। अब तो माइक में लेके क्या करने के लिए आया हूं भाई? इतना दूर ठीक है? अरे भाई तुमने तो मेरी ना, बस क्या बताऊं। कभी तुम्हें धीरे है चाहिए, कभी तुम्हें लगता है कि ज्यादा तेज हो गया है। कोई बात नहीं, अभी ठीक है, ठीक है चलिए कंटिन्यू करते हैं। स्मॉल रिंग से भी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं नाइट्रीन एज वेल एज कार्बीन्स। कार्बीन्स में मैंने आप लोगों को ये वाला मेथड हालांकि बताया नहीं था, बट फिर भी अब आप लोग समझ लीजिए। अगर ऐसी इपोक्साइड टाइप सिचुएशन आए, इसमें क्या है, इसमें तो एक तरफ नाइट्रोजन है बेटा, राइट। इसको देखना, ये तो इसको प्रिपेयर करने का तरीका बताया आपको। ये प्रिपेयर करने के तरीके बिल्कुल नहीं आने चाहिए, ठीक है। आपको बस अब ये बात देखनी है कि अगर कभी भी इपोक्साइड टाइप रिंग हो और एचम्यू या हीट दे रखा हो, तो इपोक्साइड पे एचम्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको बस ये बात समझनी है। देखो यहाँ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे, तो एक ने तो ले लिए, अब ये इससे छीन लेगा, राइट। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बाहर और ARN वाला नाइट्रीन बाहर हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? अब सोचिए यहां पर कार्बन होता तो कार्बीन जनरेट होती इस तरीके से। वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कार्बीन कैसे जनरेट होती है। तो इन तरीके से कार्बीन भी जनरेट हो सकती है, नाइट्रीन भी हो सकती है। नीचे वाला मेथड देखो, साफ साफ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि नीचे वाले मेथड में भी, इसको मैं इधर रख लेता हूं ताकि, चलो ठीक है, सब पोजिशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। मान लीजिए पेपर में ये दिया है, आएगा नहीं कभी भी, मैं बता रहा हूं ना यार, सारे मेथड हमें क्लास में देखने होते हैं, आता कुछ है नहीं। और एचम्यू लिखा हो तो आप पेपर में सोचिए क्या बनने वाला है। अरे रिएक्शन के आगे वाले पार्ट बता देंगे, नाइट्रीन बननी चाहिए थी इसमें। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए अपने, और इसने यहां से इससे ले लिया, तो ये तो नाइट्रीन बन गया, और ये बन जाएगा इधर कीटोन टाइप, ठीक है।
कार्बीन में मैंने ये बताया प्रियल कि कार्बीन को भी प्रिपेयर किया जा सकता है इस तरीके से। देखो अगर यहाँ कार्बन होता और यहाँ आर होता, राइट, और ऐसे लिखा होता एरो पे एच म्यू, तो भी आपको सेम काम करना था। ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेता, ये इसको वापस दे देता, तो ये कार्बीन जनरेट हो जाती Cr2 वाली। क्लियर? तो कार्बीन भी ऐसे जनरेट हो सकती है, नाइट्रीन भी हो सकती है, बट ये रफ तरीके मतलब इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होंगे। तो आपको क्या लिखना है, इसको लिख लेना, ओक्सा ओक्सा एसिडिडीन्स कैन बी फॉर्म फोटोकेमिकल। नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है छोड़ो, ये लिखो बस, 1 और 2 ये दोनों लिखो भाई अपनी कॉपी में बस। ये नाइट्रीन का ही पार्ट है प्रियल। हाँ हाँ, नोट करो इसको, ये दोनों मेथड, और एरो बना लेना इस तरीके से। देखो मैं बता दूं कैसे एरो बनाने आप लोगों को। मान लीजिए ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन ले गया इधर, मैंने उल्टा बना दिया बेट। नाइट्रोजन ने इसने इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए और ये इससे ले लेगा। तो नाइट्रोजन से मैंने क्या बताया था, अगर ये एक बार किसी इलेक्ट्रॉन ले और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाए तो ये नाइट्रीन बन जाएगी और वो एल्डिहाइड बन जाएगा दूसरे वाला। सिमिलरली ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये दोनों केस लिख लेना। थियरी कुछ मत लिखो इसमें, इसमें बस लिख दो प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रीन फ्रॉम स्मॉल रिंग्स। स्मॉलर रिंग से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिडिन वगैरह टाइप रिंग्स। क्लियर है? ये दोनों लिख लिया आपने, ऐसे जैसे यहाँ कॉपी में लिखा है, यहाँ मैंने नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल सेम तरीके से 2 रिएक्शन कॉपी में होनी चाहिए। पेपर में नहीं आएगी, डोंट वरी अबाउट इट। पेपर में एजाइड का इस्तेमाल करते हैं, तुमने देखा नहीं क्या, कार्बिन के मैंने 16 मेथड बताए थे, पर यूज तो वही हो रहे थे बार बार, डाइएथोमीथेन वाला या वही घूम फिर के। ठीक है, डन हो गया। इस स्लाइड पे लिखा हुआ काम सारा, बताइए बेटा। क्लियर है तो जल्दी से कंफर्म कीजिए। राइट, नेक्स्ट मेथड इज अल्फा एलिमिनेशन। तो जैसे कि अल्फा एलिमिनेशन वाला यूज हम कार्बिन में ज्यादा करते हैं, हेडिंग लिखना अल्फा एलिमिनेशन, मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब आपको ये बात तो पता चली गई होगी, साफ साफ लिखा हुआ है यूजफुल अल्फा एलिमिनेशन रूट टू कार्बिन इज लेस इंपॉर्टेंट इन नाइट्रीन। नाइट्रीन में इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहेगा, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बस मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से 2 एग्जांपल लिखने हैं इससे प्रिपेयर करने के, तो ध्यान से देखो। पहला ये वाला, ये हो सकता है इस्तेमाल हो जाए, इसको लिखना। क्या होने वाला है देखो, बेस क्या करेगा बेटा, बेस इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो इस पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और ये लिविंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, ये नाइट्रीन बन गया, बेस के पास H प्लस आ गया और ये एनायन। तो ये वाली रिएक्शन लिखिए सभी बच्चे, आपकी कॉपी में ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए एक तो। बाकी सारी सिमिलर हैं, आप लोग पहचान जाएंगे, इसको लिख लीजिए। बाकी देखो बेटा, आप समझ रहे हैं, यहाँ तो एजाइड है, इसे तो देख के आप वैसे पहचान जाएंगे एजाइड है तो, राइट। एक इसको लिख लीजिए, आप 2 लिख लीजिए कॉपी में बस। इसमें भी आप जानते हैं, आप बेस ऐड करेंगे, बेस H प्लस को लेके भाग जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल नाइट्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर सभी को? अल्फा एलिमिनेशन में 2 मेथड लिख लीजिए बस, इससे आपको आइडिया लग गया। मैंने बताया ना, जिन रिएक्शंस में नाइट्रीन बनेगी आप पहचान लेंगे, जैसे आप कार्बिन को पहचान लिया करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? डन 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 हो गया। इस पेज पे जो लिखा हुआ है, अरे कहाँ इन पे क्वेश्चन आते हैं यार, तुम्हें क्या लगता है पेपर में ये कार्बन 19 बनाने को देगा क्या तुम्हें? चलिए, समरी लिखनी नहीं है किसी को भी, समरी में मैं सारी चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ। यील्ड वाला मैंने इस्तेमाल करवाया नहीं आप लोगों को। यील्ड का मतलब क्या है, मान लीजिए x की जगह PPH3 है, PPH3 ऐसा कभी आ गया, तो आप h म्यू देंगे इसमें, तो क्या होगा देखो, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो क्या बन जाएगा PPH3, और ये इस पे नेगेटिव चार्ज था, कोई इलेक्ट्रॉन ले गया तो ये नाइट्रीन बन जाएगा। यील्ड वाले मेथड भी हो सकते हैं, क्वेश्चन में देखते ही समझ में आ जाएंगे। स्मॉल रिंग से मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, हेट्रोसाइक्लिक से मैंने आपको पढ़ा दिया है, एलिमिनेशन मेथड से मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, NO2 और NO के रिडक्शन से पढ़ा दिया है, और अमीन्स के ऑक्सीडेशन से मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि कोई ज्यादा यूज होने वाले मेथड है नहीं, मोस्टली एजाइड से होंगे और एसाइल क्लोराइड से भी होंगे।
लेकिन एसाइल क्लोराइड को मैं स्पेशली पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एसाइल क्लोराइड में क्या करेंगे, आप लोग गलती कर देते तो बहुत ध्यान से समझना। नाइट्रीन्स की रिएक्शंस को जिस तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते हुए चलना है। तो आज की क्लास में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स। हेडिंग डाल लो, रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स। कुछ भी लिखना नहीं है अभी। रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, केमिकली नाइट्रीन्स बिहेव सिमिलर टू कार्बीन। पहला पॉइंट, किसके जैसे बिहेव करती हैं? ओहो, अब वीडियो अटकने लगी है, ऐसा ही हो रहा है क्या? ठीक है, आप इसको लिखिए। रिएक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। सिंगलेट नाइट्रीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे कैसे ऐड होती है? स्टीरियो स्पेसिफिकली। जबकि ट्रिपलेट नाइट्रीन सिस और ट्रांस दोनों प्रोवाइड करती है, जस्ट लाइक कार्बीन्स। तो जिनको मैंने हाईलाइट किया है उनको आप लोग अपनी कॉपी में 2 पॉइंट्स बना के लिखिए। दोनों पॉइंट्स लिखे होने चाहिए। रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन कार्बीन के काफी सिमिलर है, बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन शो करते हैं। इंसर्शन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सेम रिएक्शंस होती है। और जब सिंगलेट कार्बीन ऐड होती है, हालांकि इसको हम बार बार पढ़ेंगे, पर मैं 2 पॉइंट यहां फिलहाल लिखवा रहा हूं कि जैसे सिंगलेट कार्बीन में सिंगलेट जब इंसर्ट होती थी तो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिलते थे, लेकिन अगर ट्रिपलेट इंसर्ट होती सिस ट्रांस दोनों मिलते थे। तो दोनों पॉइंट लिख लिए सभी ने? दोनों पॉइंट लिखिए बेटा। बताइए, क्लियर है यहां तक? डन? डन समझू मैं? हम सब कर दिया करो अगर डन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो। रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन के बारे में हमने सिर्फ 2 बातें पता है, कार्बीन के सिमिलर होंगी, और जैसे एडिशन रिएक्शन में स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती थी सिंगलेट ट्रिपलेट में, सिमिलरली ये भी ऐसा शो करेंगे। बस खत्म। अब अपना इंटरेस्टिंग काम जो है वो यहां से बेटा, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। गिव मी अ सेकंड, 1 सेकंड के लिए वीडियो रुकेगी एंड देन अगेन चल जाएगी, ठीक है? चलिए, सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ नाइट्रीन्स में इज योर कर्टियस रीअरेंजमेंट। लिखिए बेटा, कर्टियस रीअरेंजमेंट। 2 पॉइंट कहूंगा, केवल वही कॉपी में लिखे होने चाहिए। कर्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं, और ये जरूर लिखिए सभी लोग। कर्टियस रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व पायरोलिसिस, पायरोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ एसाइल एजाइड that expel molecular nitrogen and at the same time rearrange to isocyanate। ये वाली लाइन लिखी होनी चाहिए बस। यस आई अंडरस्टैंड, रुक रुक के चल रहा है। आपको ये जो पॉइंट्स बताए एटलीस्ट इनको लिखिए, तब तक मैं कोशिश करता हूँ जो ये रुक रुक के चल रहा है ये चल चल के रुके। ओके, अब ठीक होगा, रिफ्रेश कर लो सभी लोग। ठीक है, चलिए। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये तो सिर्फ डेफिनेशन लिखनी थी, लेकिन हाईलाइट करके मैंने आपको जो बताया है बेटा, ये सभी को लिख लेना है। लिख लेना, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें भी, वो पहले नाइट्रीन बनाते। इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, मैंने स्टार लगाया इस पे। तो आप लोग भी याद रखना, कर्टियस रीअरेंजमेंट में कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, और आई होप आप लोग समझते होंगे कंसर्टेड मैकेनिज्म का क्या मीनिंग होता है, कि स्टेप वाइज रिएक्शन नहीं जाती। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं लिखना है। चलिए मैं लेके चलता हूँ कर्टियस रीअरेंजमेंट में एक्चुअल में होगा क्या। बहुत सिंपल स्टोरी है, अब आप साथ साथ लिखते चलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। इनिशियली आपको एसाइल एजाइड दिया होगा, आर
C double bond OCl. This is your acyl, sorry not acyl azide, this is your acyl chloride जो आपको इनिशियली दिया हुआ, राइट। क्योंकि आप जानते हैं अगर हमें एजाइड बनाना है तो हम क्या ऐड कर सकते हैं, Na-N3। एजाइड लगाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, इट इज वन ऑफ द मेथड कि आप किस तरीके से एजाइड को लगा सकते हैं। तो आप जानते हैं Na-N3 में ये Na प्लस है, ये N3 क्या है, नेगेटिव है। तो ये N3 नेगेटिव जो है विल अटैक एज अ न्यूक्लियोफाइल, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन का वही पुराना तमाशा चालू, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे फिर वापस आएंगे तो Cl बाहर जाएगा, और अगर Cl बाहर जाएगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा बेटा, आर सी डबल बॉन्ड O। अब देखो ये N है, डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N नेगेटिव, इस तरीके की सिचुएशन है आप लोगों के पास। क्लियर है? पहला स्टेप सबको समझ में आया? बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं इसके मैकेनिज्म में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स जो होती है वो भी गलत लिख देती है इसके बारे में। तो आपको ये बात समझनी है कि आप भी जानते हैं कि सर नाइट्रीन बनता है, राइट। तो जब एसाइल क्लोराइड से आप नाइट्रीन बनाने की कोशिश करते हैं, एसाइल एजाइड से, एक एक का नाम लिखते चलो। ये तो आप जानते हैं, दिस इज एसाइल क्लोराइड, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझ लिया, आने वाली बिल्कुल इसके सिमिलर है। दिस इज योर एसाइल एजाइड। तो मैंने आपको एसाइल एजाइड से ये नहीं सिखाया कि आप नाइट्रीन बना सकते हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि एसाइल एजाइड से नाइट्रीन बहुत रेयर केस में बनता है। देखो होगा क्या, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से समझना मेरे पॉइंट्स को, आर सी डबल बॉन्ड O, इस N पे आ गया है नेगेटिव चार्ज, इस N पर है पॉजिटिव चार्ज, ट्रिपल बॉन्ड N। ये स्टेप आपको समझ में आ रहा है? अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ऑक्सीजन है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहां से क्या होता है, देखो वैसे तो हम ये मान के चलेंगे सर, देखो ये N2 अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो हम क्या बना देते हैं यहाँ पे, नाइट्रीन बना देते। बट एक्चुअल इसमें क्या होता है कर्टियस अरेंजमेंट में, या जब भी आप एसाइल एजाइड से आगे बढ़ेंगे तो आप हमेशा याद रखिए आप नाइट्रीन मत बनाना कभी भी, ये कंसर्टेड मैकेनिज्म है। जैसे ही N2 बाहर जाएंगे ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, राइट, क्लियर है, और ये R वाला ग्रुप इस पे माइग्रेट कर जाएगा, क्लियर है। ये सब एक साथ होता है, और अगर एक साथ हो रहा है इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो N2 चला गया, ये जो आपका N था N, इस पे R ग्रुप आ गया, राइट, N डबल बॉन्ड C हो गया है, और C डबल बॉन्ड O हो गया। मैंने एक स्टेप जंप भी कर दिया, आप चाहते तो क्या कर सकते थे कि सर ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, राइट, O पे नेगेटिव ले आते, फिर ये वापस आ जाता तो बात वही बन जाती। कुल मिला के आपकी मर्जी है, आप जो भी चाहें, पर आप ये बात ध्यान रखेंगे जो मैंने आपको बताया है कि ये जो स्पीसीज बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है ये क्या स्पीसीज बनी है? इसको ध्यान रखना। तो आप लोग ये जरूर याद रखें कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम आप पढ़ेंगे तो सभी लोग या फिर बुक्स भी क्या करती हैं, पहले स्टेप में नाइट्रीन बनाती हैं, देन नाइट्रीन को रीअरेंज करवाते हैं। आपको याद है जस्ट सिमिलर हमने कार्बिन में रीअरेंजमेंट पढ़ी थी, और कार्बिन में जो सिमिलर रीअरेंजमेंट पढ़ी थी क्या नाम था उसका, उसका नाम था वुल्फ रीअरेंजमेंट। उसमें इस नाइट्रोजन की जगह कार्बन था तो वहां कीटीन बनता था, राइट। तो इसका नाम है आइसोसाइनेट, बिल्कुल सही कहा आपने, आइसोसाइनेट। इसको सेपरेट किया भी जा सकता है। नाइट्रीन्स वाली रिएक्शन आप देखिए मोस्टली बुक्स में लिखा होता है कि बड़ा डिफिकल्ट होता है ये पता लगाना कि नाइट्रीन बना भी है कि आइसोसाइनेट ही बना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रीअरेंजमेंट हो जाता है। जब भी आप किससे प्रिपेयर करेंगे याद रखना, एसाइल एजाइड से। मैं आपको बहुत पर्टिकुलर एग्जांपल दूंगा जिसमें एसाइल एजाइड में नाइट्रीन बनता होगा, राइट, वरना हमेशा रीअरेंजमेंट ही हो जाती है। अब देखो आपको दो पॉइंट लिखने हैं, एक तो फिर से यहां हाईलाइट करना है, मैकेनिज्म कैसा है, कंसर्टेड। आर ग्रुप वाले की स्टीरियो जो है वो रिटेंशन रहती है, जैसी है वैसी ही रहेगी। तो इस आर पे ये पॉइंट लिख लेना, आर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रिटेंशन रहती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन रहेगी, कंसर्टेड मैकेनिज्म है। अब यहां से आगे तो आपको जिस डायरेक्शन में जाना है रिएक्शन को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आइसोसाइनेट से आगे ऐसा भी हो सकता है वो पहले स्टेप में एसाइल एजाइड लिखे एंड देन दूसरे स्टेप में वाटर ऐड कर दे या अल्कोहल या अमीन, ये 3 स्टेप होंगे। मैं आपको तीनों समझा रहा हूं। स्टेप नंबर 1 पॉसिबल है कि वो आइसोसाइनेट में, मैं यहां अलग से लिख लेता हूं। फर्स्ट केस 1 क्या है, जो आपका आइसोसाइनेट बना है डबल बॉन्ड एन आर डबल बॉन्ड ओ, ऐसा हो सकता है बेटा वो कहें कि इसमें वाटर ऐड कर दो, ठीक है। कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज को वो ऐड करेंगे, जिनको मैं बता रहा हूं उनको आपको ध्यान रखना है, राइट। तो अगर ये लोन पेयर अटैक करेंगे तो आप भी जानते हैं ये लोन पेयर विल अटैक ऑन द कार्बन, राइट। ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा। जैसे मैंने आपको बताया था जस्ट लाइक किटीन, जो काम किटीन में हो रहा था एज इट इज वही काम इसमें करना है। तो क्या बना अगला स्टेप देखो, सी ओ नेगेटिव ओ एच एच पॉजिटिव डबल बॉन्ड एन आर, राइट, ये बनेगा। अब क्या होने वाला है यहां से आगे होगा कुछ इस प्रकार की, ये जो ऑक्सीजन है ये कहेंगे हमारे ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस एच से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, राइट। और आप चाहें ये दिखाने के तरीके बनेगा वही प्रोडक्ट फाइनली एंड में जो बनाते हैं हमेशा। तो इसके पास भी क्या आ गया, OH आ गया। तो आप इस तरीके से इसको ये भी बना सकते हैं कि सर ये देखो एक OH ऊपर हो गया कार्बन पर, एक यहां पर हो गया डबल बॉन्ड N और R। अब आप देखो ये डबल बॉन्ड भी है इसमें और OH ग्रुप भी है, इनोल वाली सिचुएशन नजर आएगी आपको। अगर आपको इनोल वाली सिचुएशन नजर आती है तो आप जानते हैं आप क्या करवा सकते हैं, यहाँ पे टॉटोमराइजेशन करवा सकते हैं, राइट। टॉटोमराइजेशन करवाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, मैं बता देता हूं बेटा, लिखते जाओ। यानी यहां से पहला स्टेप था इस तरीके से, यहां से आगे गए यहां पर, यहां से आगे टॉटोमराइजेशन करने पर ये बनेगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एन एच इस पे आ गया आर, ये बनेगा। और किटीन में भी जब मैंने रिएक्शन करवाई थी मैंने आपको क्या बताया था, मैं डायरेक्ट ऐसे काम कर दिया था कि वाटर में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल इस पे जुड़ेगा और इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट इस पे जुड़ता है, तो एट द एंड वही हुआ, नेगेटिव वाला पार्ट इस पे आया और एच वाला इस पे आ गया, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, बोलो भाई बोलो। इसका जो ये जो स्पीसीज बनी है इसका नाम लिख लेना बेटा, इसका नाम होता है कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक एसिड। और साफ साफ लिख लेना अनस्टेबल होता है। इसका मतलब कभी भी फाइनल प्रोडक्ट, किटीन के केस में आप क्या कर रहे थे, किटीन के केस में आप फाइनल प्रोडक्ट कहते सर एसिड बन जाएगा H2O ऐड करते, राइट। लेकिन सभी बच्चे वाली बात ध्यान रखें कि अगर यहां पर आइसोसाइनेट है और आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो आपका एसिड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होगा, CO2 बाहर निकल जाएगी, योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी, देखो ध्यान से, अपने ऊपर तो नहीं लिख रहा नीचे, ठीक है, आप समझ आ रहा है सबको। देखो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं इसको कि ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर यहां पे ऐड करेगी, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। दिस इज H, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा, ये वाले नाइट्रोजन इसको ले सकते हैं। तो एक तरीके से CO2 जो है, या फिर आप इसको मैं उल्टा बनाता हूं, इसे हटाओ, नॉट लाइक दिस, इट्स नॉट द राइट वे। आप ऐसा कर सकते हैं कि यार ये जो H है ना, समझ लो बात को, बस सिंपल है, CO2 को रिड्यूस कर दो और इस H को इसके पास ले आओ, बात खत्म, क्लियर। ये डबल बॉन्ड इधर को चल जाएगा, ये इधर को आ जाएंगे, ऐसा समझ लो कुछ, ठीक है। CO2 बाहर, तो प्रोडक्ट क्या बना उस पर फोकस कीजिए बेटा, प्रोडक्ट बना R NH2। तो आप सभी को इंटरेस्टिंग बात ये ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी
एसाइल एजाइड। अब सारी चीज एक साथ देखना, हम कहां से स्टार्ट किया था, एसाइल क्लोराइड से स्टार्ट किया था हमने, और एंड में हमारे पास वाटर ऐड करने पर सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, एसिड इज नॉट द प्रोडक्ट, अमीन इज द प्रोडक्ट विद वन लेस कार्बन। तो आपको अगर मैं ओवरऑल दिखाऊं कर्टियस अरेंजमेंट में क्या हुआ, तो आपने शुरू में एसाइल क्लोराइड लेके चले थे बेटा सभी लोग, आपने बीच में कुछ भी ऐड किया हो, एट द एंड आपका जो रिजल्ट रहा वो ये हुआ RNH2। अगर आपने क्या ऐड किया पहले, सोडियम एसाइड पहला, और दूसरे में आपने थोड़ा सा हीट, CO2 बाहर तभी निकलेगी, थोड़ा सा टेम्परेचर होगा, H2O हीट। तो इसको सभी बच्चे हाईलाइट कर ले भाई। आने वाली बहुत सारी रिएक्शंस में इनका इस्तेमाल होगा। एसाइल क्लोराइड से अमीन बनेगा विद वन लेस कार्बन, पहला पॉइंट। बहुत सिंपल चीज है, देखो हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक एक चीज लिख के दिखा रहा हूं, अदरवाइज कोई बड़ी डील नहीं, ये हमने पहले किया तो है, इससे बिल्कुल सेम रिएक्शन चल रही है। वहां वुल्फ रीअरेंजमेंट हो रहा था, यहाँ हमने इसका कोई नाम नहीं बताया, आइसोसाइनेट बना, वाटर ऐड करोगे, बस पॉइंट ये ध्यान रखना था। आपने किटीन में भी सेम चीज ऐड की थी, वहां एसिड ही बन रहा था, लेकिन यहाँ पे कार्बनिक एसिड जो बनेगा वो अनस्टेबल होता है, वो CO2 रिलीज कर देगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट अमीन बनता है। इतनी बात, क्या सभी को सारे पॉइंट क्लियर हो गए जो अब तक बताए? बोलो बेटा, सारे पॉइंट क्लियर हुए जो अब तक बताए हैं? जल्दी बताइए। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस नंबर 2 ये है, आपका जो आइसोसाइनेट था R डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, अगर इसमें अल्कोहल ऐड कर दिया जाए, बस सिर्फ आपको इस केस में ये वाटर वाला केस याद रखना था कि एसिड इज नॉट द प्रोडक्ट, बाकी सब में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बाकी सब में नॉर्मली बनाइए आप जैसे बनाते हैं। अल्कोहल अटैक करेगा किस पे बेटा, फिर से ऑक्सीजन पर, इलेक्ट्रॉन जाएंगे वापस यहां पर, राइट? तो आप ऐसे बना सकते हैं। अब तो सिंपल काम हो गया बेटा, CO नेगेटिव OH डबल बॉन्ड N। अब आपकी मर्जी है बेटा कि आप इसको वापस लाइए, राइट, इसको या इसके साथ पहले H ला दीजिए, आपकी जैसे भी मन करे वैसे बना लेना स्टेप को, अगर स्टेप बढ़ाने तो बढ़ा लेना, ये यहाँ जाए, नॉट यहाँ पे नहीं जाएगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन इसके H+ को दोस्ती करेगा, तो पहले इनोल बनेगा, इनोल फॉर्म टोटमराइज कर जाएगा, मैं 2 एरो बना रहा हूं, राइट। टोटमराइज करने के बाद क्या होगी, एक कीटो फॉर्म जनरेट होगी, तो ये बनेगा देखो RN, इस पे H आ जाएगा टोटमराइज के बाद, C डबल बॉन्ड OR, क्या बना है, एक एस्टर बन गया, वही जो बनना था, यानी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जो किटीन में रिएक्शन हो रही थी सेम रिएक्शन हो रही है। इसको कार्बामेट बोलते हैं, एस्टर के नाम के पीछे 8 आता है तो इसको बोल देना कार्बामेट, कार्बामेट। ये स्टेबल है, इसको फर्दर डिकम्पोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 3 ही चीज ध्यान रखना, और उसमें भी पहली वाली सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे वाटर ऐड करने पर जिस तरीके से किटीन से एसिड बनाते हैं, वो यहाँ नाइट्रीन वाले केस में भी आइसोसाइनेट से भी एसिड ही रिपोर्ट कर देते हैं, तो उसको मार्क कर लेना, स्टार लगा लेना। वैसे तो स्टार लगाने वाली बात है, मुझे खुद ही लगा देना चाहिए, यहाँ पे एक स्टार देते हैं इसको, सिचुएशन को, ये वाली बात, ताकि रिवीजन के टाइम हम ध्यान रखें, ये गड़बड़ ना हो हमसे कभी भी। चलो, अगर मैं अमीन ऐड करता तो चलो ये बात आप खुद बताएंगे, अब देखता हूं आप कितनी बातें समझ रहे हैं। अगर RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड जो आइसोसाइनेट बना था उस पे मैं अमीन ऐड कर दूं, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट शुड बी द फाइनल प्रोडक्ट? कोई बता सकता है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्राई करो, चलो शाबाश, आप सभी लोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही। व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट? कोई आइडिया देना चाहेगा कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट कैसा बन रहा है? बोलो बोलो, शाबाश, कर सकते हो आप सभी लोग। कर्टियस रीअरेंजमेंट में
नाइट्रीन जो है फ्रीली नहीं बनती है, नाइट्रीन रीअरेंजमेंट होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म में आइसोसाइनेट बन जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बिल्कुल सही आंसर दिया है यशित ने, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एस्टर बनेगा। देखो आप चाहें तो स्टेप वाइज करके देख लेना भैया। जे करेगा इस पे अटैक बेटा, ऑक्सीजन जाएंगे यहां पर, इलेक्ट्रॉन CO नेगेटिव, फिर से RNH पॉजिटिव आ जाएगा, डबल बॉन्ड NR है, इस ऑक्सीजन के पास ये H आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मांगेगा अपने, फिर टोटोमराइज कर जाएगा। तो कर दो टोटोमराइजेशन यार। टोटोमराइजेशन करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, देखो C डबल बॉन्ड O, इस N के पास भी एक HR आ गया, इसके N के पास भी एक H और एक R है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। यूरिया क्या होता था, लिख लो, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, सब्स्टिट्यूटेड। इतनी गंदी राइटिंग क्यों लिखी मैंने, यूरिया। मैंने गंदी राइटिंग नहीं लिखी, पता है, ये बेचारा थक गया अब। सब्स्टिट्यूटेड, कभी कभी आईपैड भी थक जाता है। यूरिया। अबे आज की क्लास तो पूरी करवा दे, बाद में थकियो, सबको क्लास के बीच में ही थकना होता है सारे। NH2CO NH2 यूरिया होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए भाई, कर्टियस में यही कहानी होगी। अब वो आगे किसी भी डायरेक्शन में जा रहे, तुम्हें क्या करना है कर्टियस का, तुम्हें तो रिएजेंट पहचानने हैं। एसाइल क्लोराइड गिवन था, सोडियम एसाइड ऐड किया, एसाइड ऐड करने के बाद यहाँ ये बन गया। कुछ बच्चे, क्या मैंने क्या बताया बेटा, बस याद रखना, जब भी एसाइल एसाइड से आप आगे बढ़ेंगे तो नाइट्रीन फ्रीली नहीं बनती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है, आइसोसाइनेट बन जाता है। और अगले स्टेप में क्या ऐड किया उसके बेसिस पे आप बना देना, राइट। वाटर ऐड करेंगे तो अमीन, राइट। अगर आप अल्कोहल ऐड करेंगे तो एस्टर बन जाएगा, और अगर आप अमीन ऐड करेंगे 1 डिग्री तो आपके सब पास सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बनता हुआ नजर आएगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है, बोलो बेटा, समझ में आ गई बात। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 5 रिएक्शन पढ़नी है हमें, 5 यानी 5 लेक्चर तो है ही। कर्टियस हो गई है, स्मिथ रिएक्शन हो गई है, लॉसन रिएक्शन हो गई है, बेकमैन, और एक और पढ़नी है इसमें, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये 5 रिएक्शन जिनमें नाइट्रीन से रिलेटेड बात होती है। इसका मतलब ये नहीं है पांचों में नाइट्रीन बन रही है, कहने को तो कर्टियस में भी नाइट्रीन की रीअरेंजमेंट है, पर नाइट्रीन एज फ्रीली बनती नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए आते हैं, अब हमें पेपर में कैसे करना है तो आते हैं। आज मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख के लाया हूं, सो दैट आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन ना हो। जल्दी से बताइए बेटा, अगर आपने हाइड्रोजन ऐड किया है तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक कार्बन पर। आप पढ़ रहे होंगे आजकल, इस हाइड्रोजन इस पे वापस जाएगा, इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। तो OR नेगेटिव को नॉर्मली ऐसे बाहर मत निकालना, आप इसको इस तरीके से बना लेना। करिए, अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे पेपर में, RO नेगेटिव, ये OR डैश था, ये है NH2 पॉजिटिव, राइट। तो बस आप इसको ना ऐसे लिख लेना, NH, जैसे हम ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा, तो ये जब वापस आएंगे तो ROH बाहर निकलेगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। OR नेगेटिव को इतना इजीली बाहर मत निकालना, आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं तो आप सारी बातें धीरे धीरे समझ जाएंगे। बनेगा वही R डबल बॉन्ड O NH2। आपने यही बनाया होगा, आई एम श्योर दिस इज योर A। समझ में आ गया सबको, ये बनाया A आपने, बहुत सिंपल स्टेप है। अब आप लोग मुझे बताइए, अगर NaNO2 HCl ऐड किया तो क्या होगा, पहचानो इसको। NaNO2 और HCl ऐड करेंगे तो क्या बनता है, जो NH2 ग्रुप है डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाता है। बोलो यार, समझ में आ रहा है, स्टेप वाइज चल रहे हैं आज अब यहां से क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होंगे। बना देंगे। तो आप बोलेंगे सर अगर आपने पहले स्टेप वाली चीज ऐड की है
राइट। तो आप बनाएंगे सर R डबल बॉन्ड O NH N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देना एक तरीके से, राइट। हीट भी किया हुआ है तो आप समझ रहे होंगे सर नाइट्रीन बनेगा। और सोचो आपको फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है एमीन, वाटर ऐड किया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि नाइट्रीन की बजाय आइसोसाइनेट बन जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? बोलो भाई, रीअरेंजमेंट कर लेंगे। आप चाहें तो स्टेप वाइज जा सकते हैं कि ये जो Cl नेगेटिव है ना, वरना पेपर में इतना स्टेप मैकेनिज्म तो हमेशा ही प्रपोज होते हैं। देखो इस नाइट्रोजन के पास क्या है H, तो हो सकता है जो Cl नेगेटिव था वो इस H को एक्सेप्ट कर ले, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए यहां से और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, नाइट्रीन बनेगा। लेकिन कंसर्टेड मैकेनिज्म होने की वजह से इस पर अटैक कर देगा, तो आप फिर से बना सकते हैं R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट बन गया। और फिर क्या ऐड किया हुआ है? वाटर। आप जानते हैं आइसोसाइनेट पे वाटर ऐड करेंगे तो अमीन बनेगा RNH2, क्योंकि CO2 बाहर निकल जाएगा। समझ में आया सभी को? क्लियर है? तो अब पेपर के क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि आप कार्बन भी पढ़ चुके हैं, नाइट्रीन के बारे में सफिशिएंट आइडिया हो चुका है। ट्राई दिस क्वेश्चन, बिल्कुल आईआईटी जैम में आने लायक सवाल है। व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट? अब स्पीड से करना स्टार्ट कर दीजिए बेटा। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? पहले स्टेप में हीट किया है, आप जानते हैं एसाइल एजाइड है, एराइल एजाइड है एक्चुअली में। हीट करेंगे तो बच्चे नाइट्रीन बना के बैठ जाते हैं, मैंने आपको बताया था। एराइल एराइड, एराइल एजाइड हो या एसाइल एजाइड हो, इस केस में फ्री नाइट्रीन नहीं बनेगी, इस केस में हमेशा ही आइसोसाइनेट बनता है। किस केस में फ्री नाइट्रीन बनेगी वो एक केस में आपको दिखा भी दूंगा, बहुत रेयर केसेस होते हैं। वेरी गुड, हमारे पास आंसर आ चुका है कि सर फाइनल प्रोडक्ट जो होगा दैट शुड बी एनिलीन। एनिलीन कैसे? देखो भाई आप लोग हीट कर लो पहले, तो आप हीट करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? यहां पर, लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O N, मैं इसको N2 पॉजिटिव लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, राइट। तो या तो आप ऐसे लिखो इसको या पूरा लिख लो, डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। और फिर ये एंड में अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा यहां से, और ये साथ साथ रीअरेंजमेंट हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान रखना, एसाइल एजाइड के केस में नाइट्रीन मत बनाना। N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, क्या ऐड किया हुआ है बेटा? वाटर। क्या सभी ने एनिलीन बना लिया? सेम काम होगा, अटैक करोगे एसिड बनेगा, एसिड स्टेबल नहीं रहेगा, वो फाइनली क्या बना देगा? बोलो, CO2 रिमूव करके एमीन बना देगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की तरफ को एक एक करके चलेंगे। आईआईटी जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो करिए बेटा। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? आईआईटी जैम में आया हुआ क्वेश्चन, तुम्हें लग रहा है ना कि पेपर में कैसे क्वेश्चन, इजी लेवल के भी आते हैं, टफ के भी आते हैं, 1 नंबर के भी हैं, 2 नंबर के भी हैं, ऐसे सीएसआर नेट में भी। 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो सिंपल वाले होंगे, 4 नंबर में आएंगे तो टफ होंगे। तो मैं सारे सबका आइडिया देता हुआ चलूंगा। बताओ व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? तो आप मैकेनिज्म के थ्रू ही चलिए बेटा यहां पर। तो सबसे पहले आपके पास एसाइल क्लोराइड ग्रुप है, तो एजाइड का अटैक होगा, एसाइल एजाइड बनेगा। हीट किया हुआ है
तो नाइट्रीन बनेगी, लेकिन नाइट्रीन आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होगी, देन वाटर ऐड करोगे तो एसिड बनेगा, CO2 बाहर एमीन बन जाएगा, वहां पे 1 कार्बन लेस वाला अमीन बनेगा। मैंने पहले भी लिखवाई थी, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है उसमें कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन रहती है, दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्या मुझे इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाने की जरूरत है? कर लेंगे अपने आप, बोलो बेटा। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप बिल्कुल सही आंसर करके आएंगे, बस आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, राइट? सभी समझ गए? ए आएगा। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, मैं बाद में एक एक स्टेप वाइज जाके समझा दूंगा आप लोगों को। अच्छे क्वेश्चन पे भी आऊंगा, कभी ज्यादा खुश हो रहे हो? चलिए भाई, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक बात सीखने को मिलेगी, यहाँ पे एसिड से शुरुआत की है, नॉट फ्रॉम एसिड क्लोराइड। आप जानते हैं एसिड क्लोराइड होता तो फिर आप उसमें एजाइड ऐड कर सकते थे, सोडियम एजाइड वगैरह, लेकिन एक स्टेप पीछे ले आया हूं मैं आप लोगों को। एसिड दे रखा है और डीपीपीए गिवन है। डीपीपीए क्या है? डाइफिनाइल फॉस्फोरिल एसाइड। तो एक तरीके से आप समझ गए होंगे इस रिएजेंट का काम क्या होता है, ये OH को हटा के एजाइड को लगा देगा। पहला स्टेप समझ जाइए क्या है। जब आप डीपीपीए ऐड करेंगे तो आगे भी फ्यूचर में कभी आ जाए, जरूरी नहीं यहाँ पे फिनाइल ग्रुप हो, यहाँ आर ग्रुप भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी रिएजेंट आपको दिया हुआ हो तो याद रखना वो एसिड में ऐड करोगे तो वो OH को हटा के क्या लगा देगा? एजाइड। पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं, वो टोल्यूइन सोलवेंट है, रिफ्लेक्स कर रहे हैं। तो एजाइड था, आप रिफ्लेक्स कर रहे हैं तो एजाइड नाइट्रीन में कन्वर्ट होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था एसाइल एजाइड में प्योर नाइट्रीन नहीं बनती है, आइसोसेनेट बन जाता है। और आइसोसेनेट पे अल्कोहल अटैक करेगा, अल्कोहल अटैक करेगा तो क्या बनेगा? एस्टर बनता है, कार्बोमेट बोलते हैं। बना दीजिए जल्दी से सभी लोग। समझ में आया सभी को? फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। आप चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाके दिखा सकता हूं, अदरवाइज अपने आप बनाते रहिए। किसी भी स्टेप में दिक्कत हो तो बता देना। फाइनल प्रोडक्ट शुड बी, एजाइड आ गया यहाँ पे, राइट? दिस बन जाएगा तो ये इधर आ जाएगा OR एंड देन CONH, ठीक है? इट शुड बी लाइक OR C double bond O, दिस इज OR काइंड ऑफ दिस, ऐसे बन रहा है। नहीं नहीं, आपने क्या अल्कोहल ऐड किया ना, स्टेप बाय जाना पड़ेगा मेरे को भी। अगर पहले स्टेप में, चलो मैं लिखा देता हूँ, अच्छा ही है जाना पड़े स्टेप वाइज। डबल बॉन्ड O एजाइड बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, यहां से बन जाएगा रिफ्लेक्स करने पे NR डबल बॉन्ड C, नॉट OR, NHR आएगा, NHR, राइट? N फिर H इस पे R, ये बन जाएगा, राइट? बना लीजिए, मैच कर गया आंसर। C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, इस पे क्या ऐड किया इन्होंने? अल्कोहल। अब कर लीजिएगा, अल्कोहल में दो पार्ट हैं, OR नेगेटिव और H पॉजिटिव। OR नेगेटिव, H पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल को यहां पर, इलेक्ट्रोफाइल को यहां पर, दैट शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। बना लेंगे, ठीक है? तो आपने यहां से एक नया रिएजेंट सीखा, DPPA, डाई फिनाइल फोस्फोराइल एजाइड। और जरूरी नहीं एग्जामिनर यहां पर बार बार आपको डाइफिनाइल ही लगा के दे, इथाइल मिथाइल कोई दूसरा ग्रुप लगा देगा। तो आप इस टाइप के कंपाउंड को याद रखिए, ये एजाइड, एसिड में डायरेक्ट एसिड बनाता है, आपको बीच में क्लोराइड बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है? चलिए, इसे देख के आप अपने आप समझ रहे होंगे कि क्या होने वाला है। बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल वाला क्वेश्चन है और CSR नेट वाले बच्चों के लिए 2 नंबर में क्वेश्चन होगा ऐसा। बहुत मस्त सवाल है। अब आपको खुद ही सोचना है, सर हीट करने को लिखा है, क्या बनेगा? एजाइड लिखा हुआ हीट, तो आप समझ रहे होंगे। फिर से एसाइल एजाइड है तो नाइट्रीन मत बनाने की कोशिश करना, सीधा आइसोसाइनेट में कन्वर्ट कर लेना। और आइसोसाइनेट में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा? वो तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, आइसोसाइनेट कभी भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। चलिए बेटा, शाबाश, कर सकते हैं आप सभी लोग। एक क्लास में एक न्यूमरेशन होगी, 4 क्लासेस और हैं, जल्दी से करते रहिए। बिल्कुल सही बात है, हीट करोगे आइसोसाइनेट बन जाएगा। मैं स्टेप जंप करके लिख रहा हूं और आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे। अगर आप थोड़े से शुरू में स्लो हैं तो कोई बात नहीं है, विद टाइम आपको सारी चीज आएगी। एन
डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। अब NH2 क्या करेगा बेटा, NH2 वही करेगा जो उसको आता है करना, इट विल अटैक हियर, राइट, जैसे मैंने बताया था H प्लस इस पे जाएगा, वो नाइट्रोजन पे चला जाएगा, तो योर फाइनल प्रोडक्ट शुड बी। पेपर में आपको थोड़ी थोड़ी सी ये ट्रिक्स भी सीख के जानी चाहिए ताकि हर स्टेप को बनाना पड़े पेपर में, राइट। यहाँ पे था नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, एक H इस पे आ गया, एन एक H इस पे आ गया, दिस शुड बी योर फाइनल प्रोडक्ट। समझ गया आई बात, मैंने क्या कहा था, देखो NH2 को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो NH और एक H पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल इस पे, इलेक्ट्रोफाइल इस पे जोड़ देना, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है सभी का, ये फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, बना दिया फाइनल प्रोडक्ट, कोई बड़ी डील नहीं है। ओहो, अब आया क्वेश्चन। अच्छा, पेपर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली CSIR नेट में, जैम में भी ऐसे आ सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, इन टाइप के क्वेश्चंस में ये सब लिखा होता है। चलिए फाइनल प्रोडक्ट बनाइए, फिर मैच करते हैं क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आप जानते हैं पेपर में दुनिया भर की चीजें लिखी होती है, और मैं भी आप लोगों को वही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करती हैं, और मैं देखना चाहता हूँ आप किस तरीके से उस कंफ्यूजन से बचते हैं, फाइनल प्रोडक्ट से आप किस प्रकार बना पाएंगे। चलो देखते हैं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू टेस्ट, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, बिल्कुल सिमिलर। बताओ, क्या बनेगा, राइट। शिखा का मानना है सर पहले स्टेप में तो एसिड को क्लोराइड बना दो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। याद रखना, इसमें आप समझ गए कि CH2Cl2 क्या है, वो सोलवेंट है एक तरीके से, राइट। तो स्टेप नंबर फर्स्ट का आंसर तो आप समझ गए, वेरी गुड। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, OH की जगह क्या जाएगा, Cl, वेरी गुड। स्टेप नंबर 2 में क्या है फिर शिखा, ठीक है, वेरी गुड यशित। सेकेंड स्टेप में NaN3 ऐड किया है, राइट, एसाइल एजाइड बन जाएगा उससे। तो यानी आप स्टेप नंबर 1 और 2 के बाद जहां पहुंचेंगे कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, OMe, दिस डबल बॉन्ड एसाइल एजाइड, ये दो स्टेप के बाद सिचुएशन। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, मेरा क्वेश्चन आपसे है, व्हाट इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, जो बच्चा थर्ड स्टेप बताएगा बताओ। थर्ड स्टेप में वाटर अटैक करेगा कि अल्कोहल अटैक करेगा, वेरी गुड। तो आप सभी लोगों को ये बात समझनी थी, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो हर एक चीज को लेके चल, सर एजाइड उसके बाद वाटर का अटैक करवा देंगे, तो फिर एक काम करो ना, एसीटोन का भी करवा दो अटैक। आप ये बात समझो, जब अगला स्टेप क्या है वो हमेशा नीचे की तरफ लिखा होगा, ये तो इनको लेंगे। सोडियम एजाइड जो है एक सॉलिड सॉल्ट है, ठीक है, जब आप रिएक्शन में ऐड कर रहे हो तो आप वाटर के अंदर इसको डिसोल्व करोगे या एसीटोन के अंदर डिसोल्व करोगे, देन ऐड करोगे। तो याद रखिए स्टेप वाइज लिखा होता है, पेपर में हमेशा नीचे वाले स्टेप पे लिखा होता है कि अगले स्टेप में क्या काम करना है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर क्लोरोफॉर्म का क्या करें, भाई तुम्हें एल्कोहल का अटैक करवाना है, ये बात पहचाननी है। क्लियर है, सभी को समझ में आ रही है। तो अल्कोहल अटैक करेगा तो आप लोग जानते हैं क्या बनेगा, बस यही धीरे धीरे सोचना होता है। देखो क्लास में मैं कितना भी पढ़ा के भेज लूं, जब तक मैं आपको रिसर्च पेपर टाइप या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा। सोचिए, देखो मैंने कितना पढ़ाया, आपको कर्टियस अरेंजमेंट बहुत अच्छे से आ गई, लेकिन पेपर में ये चीजें ये सब कुछ लिखा आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेवर गेट कंफ्यूज, ठीक है। बच्चे चाहते हैं हर चीज का अटैक करा दूं, पहले Cl लगा दूं, फिर DCM का कुछ करवा दूं, फिर इसका करवा दूं, वाटर से अटैक करवा दूं, एसिटेन का क्लोरोफॉर्म, ये फिर कुछ बना दूं। तुम गधे हो एक नंबर के। तो क्वेश्चन पढ़ने सीखिए। अल्कोहल अटैक करेगा, राइट, इस पे पहले आइसोसाइनेट बनेगा, यहां से आगे आ जाना, तो आप जानते हैं क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। देखो दिस
जिस दिन आप में ये मेच्योरिटी आ गई जो मैंने अभी आपको बताया, आप पेपर के क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। अगर आप कहेंगे सर हम तो वाटर का अटैक करवा देंगे, तो अगले स्टेप में क्या करेगा तुम, है ये जो बाकी रीजन दिए हैं कहां डालोगे उसे? देखो दिस शुड बी, यहां पे एक बॉन्ड जुड़ेगा, राइट, ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया क्या इसमें, क्वेश्चन कहां है मेरा, रख तो रहा है मैंने एक्स्ट्रा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बाहर जाएगा तो ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, यहां से ऐसे बना देते हैं एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। अब इसका अटैक करा देना, कर लोगे यहां से आगे? यस, यही तो मैं आपको बता रहा हूं, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप धीरे धीरे बातों को समझ जाएंगे। देखो आपको ना क्या करना था पेपर में, पेपर में आप सोचते हैं आपको रिएक्टेंट गिवन है और ये सारे रिएजेंट हैं, और आप एक एक शुरू से शुरू हो जाते हो, 6 टैग करवा देते हो मॉलिक्यूल पे, किसी से कुछ भी भिड़ा देते हो। आपको क्या पढ़ना होता है कि भाई अगर आप नॉर्मली लाइफ में सोचते हैं कि भाई एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करना है, तो कॉपी पे तो क्या है, Cl नेगेटिव का अटैक करवा के बना दिया, लेकिन एक्चुअल लैब में आपको उन दो चीजों को मिक्स करना पड़ता है। तो एग्जामिनर कई बार सारी चीजें दे के रखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम DCM वाटर, एक चीज पे जो गिवन है ना, एक ही साथ जो गिवन होंगे, तो वो याद रखना वो एक स्टेप का काम होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ये एग्जांपल के साथ आप सारी चीजें समझ जाएंगे, अटैक कर देना बन जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया सभी को? कर लेंगे यार। देखो इस पे OH जोड़ देना और इस पे H जोड़ देना, शुड बी योर फाइनल आंसर, हो जाएगा। चलिए बेटा, दिस इज द लास्ट क्लास क्वेश्चन ऑफ द क्लास ओनली फॉर CSR नेट स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि जैम वाले बच्चे कर नहीं सकते, बट वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इट इज। मजा आ जाएगा आप लोगों को अगर दिमाग इस्तेमाल कर लिए। कैसे बना प्रोडक्ट, सोच सकता है कोई बच्चा। CSR नेट वालों के लिए मैंने बोल दिया, जैम वाले इतनी टेंशन ले मत, लेकिन जैम वाले कर सकते हैं अगर दिमाग इस्तेमाल करें तो। मैं ये नहीं कहूंगा कि जैम वाले बिल्कुल गधे हैं इस मामले में, उनके सर के ऊपर से जाएगा। आपको सारी चीजें पढ़ाई है, दो चीजें ऐड करने पे तीसरी चीज ऐड कर रहे हैं, बन रही है, हिट किया है सिर्फ, क्या बनेगा इनको पहचानो। बहुत ही खूबसूरत सवाल है बेटा, सबके बस की तो है ही नहीं। ये कैसे बन रहा है CSR नेट में? यही तो होता है, बच्चे सोचते रहते हैं कि यहां से आप बना कैसे। 6 मेंबर रिंग तो कहीं भी दिख नहीं रही, और कोई भी कहीं भी आके जुड़ गया है। मजेदार सवाल है बहुत ज्यादा। जैम वाले बच्चे मेरे हिसाब से आप पहली साइकिल पढ़ चुके हैं तो आप लोग भी कर लेंगे इसको। चलिए मैंने एक हिंट तो दे दिया। अब सुनो बेटा, इस सवाल की खूबसूरती को सुनो क्या है। जब आपको ये हिट करने को कह रहा है तो आप जानते हैं ये डाइएजो ग्रुप जो थे वो कार्बिन बनाते थे, राइट, और एजाइड ग्रुप क्या बनाते थे, एक तरीके से नाइट्रीन बनाते थे। लेकिन एसाइल वाला, जब एसाइल नाइट्राइल होता था, मैंने आपको बता दिया था, वो हमेशा आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप जानते हैं सर, अच्छा इसका मतलब ये होगा कुछ इस तरीके से कि ये तो आर सी डबल बॉन्ड एन, सॉरी नॉट आर सी, आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया, राइट। जो पहला वाला है वो कार्बिन बना, और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर कार्बिन बनी तो वुल्फ अरेंजमेंट पढ़ाई थी, बिल्कुल सेम एग्जांपल कराया था, अलग नहीं कराया था। कराया था मैंने आपको अलग से कि नहीं करवाया था, बोलो भाई। मैंने कहा था देखो यहां पर नाइट्रीन बनेगी, कुछ कार्बिन बनेगी, कुछ गिवन नहीं है, तो ये अटैक कर जाएगा इस पे, ये डबल बॉन्ड आ जाएंगे यहां पर, ये कॉन्टैक्ट होके बनेगी कुछ ऐसे। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में एक एक स्टेप लिख के दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन मेरे हिसाब से इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें। ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, समझ में आया? समझ में आया क्या यहां तक? कितने लोगों को यहां तक की बातें समझ में आई हैं? बहुत मस्त चीज थी भाई, समझ में आया यहां तक? तो ये तो कुछ है ही नहीं। तुम पूछ रहे थे ना सर पेपर में कैसे क्वेश्चन होंगे, CSR नेट वालों, जैम वालों, बेटा आपके में भी आ गया तो आउट ऑफ कोर्स नहीं कह सकते इसे, बट ये मेरे हिसाब से सोचने की पावर काफी ज्यादा चाहिए इस क्वेश्चन में, बट समझ तो सकते हो। और देखिए जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करोगे ना, उतनी ज्यादा आपकी आइडिया जनरेट होता रहेगा, पेपर में आप सोच पाएंगे। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? अब देखो सिर्फ इतना सा काम करना है हम लोगों को। ये दोनों मैंने सेपरेटली चैप्टर्स में पढ़ाए हैं, एक कार्बिन में पढ़ा है, एक नाइट्रीन में पढ़ा है, राइट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, नाइट्रीन बना के बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ नाइट्रीन बना दिया, यहाँ कार्बिन, और नाइट्रीन कार्बिन जोड़ दिया आपस में, अरे गधो इलेक्ट्रोफाइल है दोनों।
तो दिस इज नॉट केमिस्ट्री। ऑलवेज समझिए सर ने यहाँ कैसा पढ़ाया था, मैंने सिमिलर एग्जांपल जरूर दिए होंगे, बातों को ध्यान से समझ करिए। अब देखो क्या हुआ, अब सबसे खूबसूरत पार्ट ये है इस रिएक्शन का, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, जो 5 मेंबर रिंग है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, राइट, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, राइट, डबल बॉन्ड ओ, ऐसे लिख सकते हैं इसको, किसी के पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, सेम चीज है। जो आपका ये वाला ग्रुप है आइसोसाइनेट, उसको मैं कैसे लिख रहा हूं, मान लीजिए यहां पर है मेरा N, यहां पर है R, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकता हूं मैं। क्या आप समझ रहे हैं मैंने यहां क्या ऐसे क्यों लिखा है? क्या आप लोगों ने अपने जीवन में 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन सुनी है? बोले बेटा, सुने हो क्या? दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। अब आप इस रिएक्शन को ऐसे करवा सकते हैं, आपको अपना चमचमाता प्यारा सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या जबरदस्त सवाल था, समझ में आया? इमेजिनेशन चाहिए होती है, देखने वाले की आंखों में खूबसूरती होनी चाहिए, समझ में आ रही है? और कैसे आएगी वो खूबसूरती? विद टाइम, जब हम अच्छे एग्जाम्पल करेंगे। देखिए, आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और आप इन सब चीजों को सुन रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा सही डायरेक्शन में जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे ओ यार ये तो बहुत ही कठिन पढ़ा रहे हैं सर जी, बहुत ही मुश्किल हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो उस चीज पे जंप कर जाएंगे। वो ग्रेजुएशन में होने के बावजूद भी 11th-12th की केमिस्ट्री को प्रीफर करना शुरू कर देंगे, वही किताबें उठा लेंगे, के.एस. वर्मा, एम.एस. चौहान, उनके क्वेश्चन करके खुश हो रहे हैं ग्रेजुएशन में। आपको अपने से हायर लेवल की चीजों को पिक करना होगा, और मेरी क्लास में तो सिर्फ प्रेजेंट रहना होगा। देखिए कितना जबरदस्त था, कितने लोगों को आया लगा कि भाई सर जबरदस्त कॉन्सेप्ट था सवाल में। बेटा पेपर में ऐसा ही कुछ आएगा, और इस बार आसान नहीं होता, तुम क्या सोच रहे हो पेपर कोई ऐसे रैंक आ जाती है क्या? तो हर चीज पे टाइम हम स्पेंड करेंगे। आप लोगों को मेरी क्लास में क्वेश्चन ढूंढने नहीं जाना, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो यार, अब तो टाइम बचाने के लिए मैं क्वेश्चन भी लिख के बैठा हूं, तुम देखो सुबह 5 बजे सोता हूं मैं, देखो, समझ रहे हो? ताकि जो बच्चे हैं उनको टाइम जैसे बच सके बचाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रेजेंट रहिए, मेहनत करिए, मुझे रैंक चाहिए, इस बार रैंक चाहिए ही चाहिए हर हाल में, ठीक है ना? बस प्रेजेंट रह के हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा कि इस बुक से प्रैक्टिस कर लो, यहाँ से टेस्ट ईमानदारी से दो, क्लास में प्रेजेंट रहो। बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्लास में बहुत मस्त क्वेश्चन है नाइट्रीन के ऊपर। कर्टियस ऐसा हो जाए, कर्टियस से आगे कुछ नहीं पूछ ही नहीं सकता तुमसे, ठीक है ना? उसके बाद ऐसे ही 5 रिएक्शन है, 5 उन पे लेक्चर लगेंगे हम, लेकिन एक रिएक्शन को एक लेक्चर और इतने अल्टीमेट तरीके से खत्म करेंगे, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। ग्रेजुएशन वाले तो बेफिक्र हैं, क्लास में बता दिया ना, एज इट इज आ जाएगा पेपर, एज इट इज। बट पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जानते हैं वो किसी नए रिसर्च से क्वेश्चन दे सकते हैं। बुक्स के तो मैं सारे करवा दूंगा, जो जो बुक्स हैं आपकी, चाहे जितने भी लेवल की क्वेश्चन आते हैं, करवाने की मेरी कोशिश ज्यादा रहेगी। लेकिन सोचिए, ये बात समझिए, मेरे सामने भी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, इतनी बुक्स में इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं कोशिश करता हूं जो उनके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो कराता हूं, कि जहां से एग्जामिनर ने आसपास से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है? बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय। आपकी अच्छा, आपकी क्लास नहीं है भाई अब, काइनेटिक्स वाली क्लास नहीं है, एंजॉय कीजिए, मस्त पार्टी कीजिए, दूध पी के सो जाइए, ये तुम्हारी पार्टी और क्या है।